गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। वेलकम इन माय न्यू व्लॉग में। कहाँ जा रही हूँ, कैस करिए। मैं जा रही हूँ बिहारी जी ने बहुत टाइम बाद बुलाया है। मेरी फ्रेंड है कीर्ति, ये है उनके हस्बैंड, पीछे मम्मी पापा मम्मी बैठी हैं, पापा आगे बैठे हैं, पीछे मेरे दोनों बच्चे और हस्बैंड देव पति देव मेरे गाड़ी चला रहे हैं एज यूजल। फ्रेंड्स, पता है पहले हम लोग बिहारी जी की कृपा से हर महीने उनके दर्शन करने के लिए जाते थे, पर पता नहीं कुछ लोगों को ऐसी खुजली मची, ऐसी उनके दिल से क्या क्या बातें निकली कि हमारा बिहारी जी जाना हर महीने का बंद हो गया। ऐसा लगता है मानो जैसे मैं उनके घर वालों को उठा करके ले जा रही हूँ। वेल, हम लोग तो बातें करते करते पहुँच गए राधा रानी। यहाँ पर हमने राधा रानी के दर्शन किए और दर्शन करते करते ही रात हो गई। एक तो मेरे काले कपड़े, ऊपर से अंधेरा, में तो दिख ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने वीडियो बंद कर दी और फिर मैंने स्टार्ट की गाड़ी में बैठ करके। देखिए, हम लोग बिहारी जी भी पहुँच गए हैं। इतना रश है ना, धर्म में आस्था बढ़ती जा रही है, साथ के साथ पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। तो अब तो बिना किसी फेस्टिवल के भी हर जगह भीड़ ही मिलती है। और ये गनू मेरा चला के भैया के और कीर्ति के साथ, उसे लगा कि मम्मी आगे निकल गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होगा तो वो अपने आप से रोना धोना शुरू कर देगा और हमारे पास आ जाएगा। तो वो पतिदेव पर्ची कटवा रहे हैं, गाड़ी की पार्किंग में लगाई है, और अब हम लोग जा रहे हैं बंदरों से बचाते हुए, अपना मोबाइल लेते हुए बिहारी जी के दर्शन करने की तरफ। यहाँ पर हमने प्रसाद लिया। हम प्रसाद अपनी हाथरस से भी लेकर के आते हैं और हम यहाँ पर भी लेते हैं फूल माला और थोड़ा सा बिहारी जी के पेड़े। और यहाँ पर हमने चप्पल उतारी और अब हम लग गए हैं लाइन में बिहारी जी के दर्शनों की। मेरी बेटी आप लोगों को हाय हेलो बोल रही है, अभी आगे से बेटा भी बोलने वाला है, ये देखिए उसने भी बोल ही दिया। और अब हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने। पर बांके बिहारी लाल की जय। और हमने दर्शन कर लिए हैं, बाहर आ गए हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, अदरवाइज अंदर की भी मैं वीडियो जरूर दिखाती। वेल, अब हम चले हैं आलू की टिक्की की तरफ, लेकिन हम यहाँ टिक्की नहीं खाएंगे, हम यहाँ गोलगप्पे खाएंगे, क्योंकि आलू की टिक्की मेरी बंद है तो किसी का भी फिर मन नहीं करता है, या फिर इनका मन ही नहीं होगा। यार, मैं ये खुद को इतना रिस्पॉन्स क्यों देती हूँ। वेल, हम लोगों ने खाई गोलगप्पे के मज़े लेने के बाद हम लोग चल दिए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करते हुए आगे की तरफ। और शॉपिंग के नाम पर हम अगरबत्ती ना ले, ये तो हो ही नहीं सकता। ये है आराध्यम प्रोडक्ट। इनकी जो धूप बत्ती की खुशबू है ना, वास्तव में मन को मोह लेती है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, इनसे खूब सारी लेकर के जाती हूँ। अब मेरी फ्रेंड आई थी तो उसे भी शॉपिंग कराना तो बनता ही था, उसने भी खूब सारी धूप बत्तियाँ यहाँ से ली। और ये आराध्यम प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जैसी फ्रेगनेंस वो दिखाते हैं एज इट इज़ वैसी ही फ्रेगनेंस आपको घर पे भी मिलेगी। और इनकी अगरबत्तियाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर जरूर ट्राई करें। और ये मैंने यहाँ से ली कुछ अब की बार एसेंशियल ऑयल की बोतलें, क्योंकि मेरे पास एक डिफ्यूज़र भी था। मैंने सोचा उस बेचारे डिफ्यूज़र का भी यूज़ कर ही लेते हैं यार, घर में पड़ा पड़ा रोता रहता है, मुझे भी चला लो मुझे भी चला लो। तो मैंने कुछ एसेंशियल ऑयल ली। और ये देखिए, आपसे बातें करते करते अब हम पहुँच गए हैं वृंदावन। और ये दुल्हन की तरह सज रहा है, ये हम किसी मैरिज में नहीं गए हैं, ये है शिवा ढाबा, यहाँ का फेमस वृंदावन का ढाबा। और एज यूजल हम लोगों की नेचर सेल्फी तो लेना बनता ही है, जहाँ कुछ अच्छा दिखा वहीं सेल्फी लेने खड़े हो जाते हैं। अब ये कपल बेचारे, इनकी मोबाइल की बातें ही नहीं खत्म हो रही, लेकिन चलो फोटो तो खींच ही गया। अब आई सारवी के पापा की बारी, और ये गन्नू भी बीच में मौका मार ही लिया। और अब आई दादू दादी की बारी, वो भी मौका क्यों छोड़े, आखिर एक सेल्फी तो बनता ही है। और अब मैं बेचारी, मैं भी आ ही जाती हूँ, चलिए किसी न किसी को फ़ोन पकड़ा करके मैं भी आकर के खड़ी हो गई। और ये हमारी एक बेटी भी तो है, हाँ ये रही हमारी बेटी सारवी, इसकी भी तो फ़ोटो खींचनी ही थी। तो ठीक है, अब हम लोगों ने सेल्फी ले ली। अब हम कुछ खाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। इसके बाद ही यहाँ पर राइट्स ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं फिर सेल्फी लेने लग गई। हे भगवान, फोटो का मेरा शौक, तौबा रे तौबा, मैं क्या ही करूँगी। देखिए, अब हम आ गए हैं इनको कुछ राइड्स कराने के लिए। ऊपर गेम जोन है, टाइमिंग नहीं था हमारे पास, तो इसलिए हम ऊपर नहीं गए। बेटे को बहला फुसला करके गाड़ी में सेट कर ही दिया। और ये दोनों बहन भाई गाड़ी चलाएंगे। जैसे पहले बचपन में हम जाते थे तो वहाँ पर गो कार्ट इसका नाम होता था, यहाँ पर इन्होंने बब्बा कार कुछ ऐसे करके इसका नाम रख दिया है। सारवी से बैठा रही पर्पल कार में, अचानक से सारवी को रेड कलर की कार दिख गई और सारवी ने कहा मैं तो रेड बुल ही बनूंगी और मैं तो रेड कार में ही बैठूंगी। और ये भैया समझा रहे हैं सारवी को कि आपको ऐसे करना है। अब सारवी बन गई झांसी की रानी, ऐसा लगता है जैसे सारी कारें ना धक्का मार के बाहर कर देगी, लेकिन देखो ये तो फंस गई। अब ये भैया पड़ रहे हैं सारवी पर भारी, लेकिन नेक्स्ट आएगी फिर से सारवी की बारी, जब वो सीख जाएगी। इसके बाद जो इसने इन्हें धक्का मार मार के खदेड़ा ना, वो भी कहने लगे कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ निकली लड़की, देखने में तो लग रही थी हल्की पतली, पर मारा इसने धड़ाम धड़ाम। वेल, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।